प्रयागराज से लेकर काशी तक गंगा यमुना ने मचाई तबाही। 14 जिलों में अलर्ट, टेंशन में आए योगी, दिया तगड़ा आदेश, दांव पर हजारों जिंदगियां। ऐसी तबाही बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसा लग रहा है कि कुदरत इस बार सब कुछ डुबो कर ही मानेगा। प्रयागराज में तो बाढ़ का तांडव पहले से मचा हुआ था, मगर अब 14 जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। मतलब 90,000 जिंदगियां दांव पर हैं। सड़कें, घर, घाट सब कुछ डूब चुके हैं। वाराणसी के 80 घाट गायब हैं। वहीं प्रयागराज में यमुना का तांडव और बढ़ गया है। पुरानी नैनी ब्रिज, जहां से कभी महाकुंभ की रौनक दिखती थी, अब सिर्फ पानी का सैलाब है। अकबर का किला, सरस्वती घाट, मनकामेश्वर मंदिर सब यमुना की भेंट चढ़ चुके हैं। क्या बचेगा, क्या डूबेगा? जल स्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच गया है। ना उत्तर प्रदेश लगातार आपको गंगा और यमुना के विहंगम दृश्य दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 14 ऐसे ज़िले हैं जो कि पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के लिए टीम 11 का गठन किया है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी भी लगातार राहत शिविर में जा रहे हैं और जो नवनियुक्त जिलाधिकारी हैं मनीष कुमार वर्मा, वो भी दिन हो या रात एनडीआरएफ की टीम के साथ गश्त कर रहे हैं। लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये यमुना सेतु की हैं। इसे पुराने नैनी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी जो कि करीब 1376 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद प्रयागराज त्रिवेणी संगम में माँ यमुना के साथ मिलन होता है, संगम होता है। लेकिन अगर 14 ज़िलों की बात की जाए जो कि पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं, उसमें प्रयागराज सबसे ज़्यादा प्रभावित है। बनारस के 80 के 80 घाट जो हैं वो डूब चुके हैं। बलिया, कानपुर, कानपुर देहात, हमीरपुर, बांदा, इटावा, औरैया, फतेहपुर, चित्रकूट, जालौन, आगरा, ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर करीब 90,000 से ज़्यादा जो आबादी है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। बात अगर सरकारी तैयारी की जाए तो 500 से ज़्यादा नाव और मोटर बोट जो है इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में गश्त कर रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। जल पुलिस लगातार गश्त कर रही है। करीब 17,000 से अधिक लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकाला गया है और जो तमाम शिविर बनाए गए हैं, बाढ़ राहत कैंप बनाए गए हैं, वहाँ पर चाहे मेडिकल इमरजेंसी के किट हो या फिर खाने का सामान हो, ये सभी चीज़ें वितरित की जा रही हैं। अगर बात यमुना नदी की जाए जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो 86 मीटर भी क्रॉस कर चुका है, यानी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर आ चुका है यमुना का पानी। और प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों की बात की जाए तो सदर, कछार, राजापुर, बेली कछार, छोटा बगाड़ा, चांदपुर सलोरी, सदियाबाग, अराजी बारूद, खाना कजार, ऐसे गांव हैं, ऐसी जगह हैं जहां पर पूरी तरह से जो गंगा और यमुना का पानी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने भी लगातार अलर्ट जारी किया है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, ये सभी अलर्ट लगातार जारी किए जा रहे हैं और प्रशासन की ये कोशिश है कि अगर कोई महिला, बच्चे, बुजुर्ग किसी घर में फंसे हों तो उनको सुरक्षित निकाला जाए। अनाउंसमेंट किया जा रहा है। देर रात डीएम लगातार एनडीआरएफ की टीम के साथ गश्त कर रहे हैं और अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि सुरक्षित जगहों पर आप लोग चले जाएं, क्योंकि अभी तक किसी भी जनहानि की सूचना नहीं है। और प्रशासन की यही कोशिश है कि जब बाढ़ जो है अपने उफान पर आ चुकी है, 86 मीटर भी क्रॉस कर चुकी है, खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है गंगा और यमुना का पानी, ऐसे में किसी की जान खतरे में ना आए, समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया जाए, जिससे कि अभी आगे अगर पर्वतीय इलाकों में बारिश होती है या फिर बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से जल स्तर और भी बढ़ेगा। ऐसे में जो आम जनजीवन है वो और भी प्रभावित हो सकता है और गांव चपेट में आ सकते हैं और इलाके जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो सकते हैं। यही वजह है कि अब प्रशासन के लिए भी एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस हिसाब से जल स्तर बढ़ रहा है उस हिसाब से तैयार रहना भी प्रशासन के लिए बेहद ज़रूरी है। मतलब प्रयागराज से लेकर काशी तक गंगा और यमुना का तांडव जारी है। जिस तरीके से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, योगी आदित्यनाथ की टेंशन भी कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी, क्योंकि उनको लोगों की फिक्र है। योगी आदित्यनाथ ने अपने टीम को मैदान में उतार दिया है और तगड़ा आदेश दिया है कि किसी भी सूरत में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बताएं कि 500 नाव और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं, लेकिन प्रकृति के आगे सब बेबस है। 20,000 लोग सुरक्षित जबकि 18,000 राहत शिविर में है।
पर डर का साया हर चेहरे पर है। क्या ये तबाही रुकेगी? यूपी की टीम 11 की लगातार नजर है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चॉपर से हालात का जायजा ले रहे हैं। मगर सवाल यही है कि कब थमेगा पानी का ये कहर। बाढ़ के बीच देखिए अभिषेक पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको हैरान कर देगी। ये मुंबई का सी लिंक नहीं है और ये तस्वीरें किसी समंदर की नहीं है, बल्कि ये उफनाती यमुना नदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि अब खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही हैं लगातार। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का लगातार अलर्ट मैसेज आ रहा है कि जो यमुना है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और अभी जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ये नया नैनी ब्रिज है और उसके ठीक पीछे यानी पूरब दिशा में अकबर का किला लगभग आधा डूबा नज़र आ रहा है। उसके ठीक बगल में बात की जाए तो सरस्वती घाट भी पूरी तरह से बाढ़ के पानी की चपेट में आ चुका है। इसके बाद मनकामेश्वर मंदिर के नीचे तक पानी पहुंच चुका है। और ये जहां की तस्वीरें हैं, यहाँ पर महाकुंभ के दौरान लेज़र लाइट शो दिखाया जाता था, लेकिन अभी देखिए कि ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बिजली के पोल भी आपको लगभग पूरी तरह से डूबे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर लाइट्स हैं, सीढ़ियाँ हैं जो कि पूरी तरह से जलमग्न है। किसी भी तरह का आप देखिए नौका विहार नहीं हो रहा है। और उसके आगे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है वो भी पूरी तरह से बाढ़ के पानी की चपेट में। और आगे की तरफ 1865 में बना नैनी का पुराना ब्रिज है जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का है। यहाँ तक पानी आ चुका है, यानी कि अब लगभग आपातकालीन स्थिति आ चुकी है प्रयागराज में। उसके आगे जो है किसी की नहीं चलती है, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। कोशिश तो बहुत है कि योगी जी की भी हर चीज़ अच्छा हो, लेकिन जहाँ पर ऊपर वाले की बात आ जाती है उसके आगे किसी का जोर नहीं है और ना कोई कुछ कर पाता है, समझे आप। लेकिन भाई ये कि कोशिश ये है कि अब ये सोचते हैं कि इसके लिए कोई अच्छा इंतज़ाम हो, ताकि जो पानी छोड़ा जाता है यहाँ से तो जो जानी नुकसान हुआ है, हानि पहुँची है घर वालों को, उनके कितने घर वीरान हो गए, कितने लोग अपने घरों में नहीं है, इधर उधर शरण लेने पे मजबूर हैं, खाने का उनका बंदोबस्त नहीं है। सब ये कि प्रयागराज की पब्लिक इतनी अच्छी है कि उसने सबके सहयोग से खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है सबके। और गंदगी तो इतनी ज़्यादा है कि बस, लेकिन हाँ इसमें गंदगी की बात तो ये है कि ये नगर निगम का काम है कि कम से कम किनारे की गंदगी तो साफ़ कर सकती है। वो बाढ़ आ गया है, बारिश हो गया है। हाँ, इसी हाँ डर है, बहुत डर है। डर लग रहा है, पूरा वो बिल्डिंग सब टूट जाएगा। पहले कभी आपने देखा था इतना? नहीं नहीं नहीं, पहले कभी नहीं देखा नहीं। था? पीछे पोल वगैरह सब डूब गया है। हाँ जी, ये एक तल्ला मकान है, यहाँ पे एक तल्ला नीचे डूबा हुआ है। हमारा घर वहाँ सब, हमारा घर पूरा डूब गया, जलमग्न हो गया पूरा। हमें अभी कोई सुविधा नहीं मिला है। नाम भी लिखाने जाओ तो कहते हैं कि बच्चे लेकर रहिए, वहाँ पे हमें कुछ सुविधा नहीं। छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ रहे हैं हम? ना वहाँ तो लाइट की पर सुविधा है, ना कुछ। हम कैसे छोटे छोटे बच्चे लेकर रहे हैं? घर आपका डूब गया है? घर हमारा पूरा डूब गया है। शासन के लोग कोई पहुँच रहे हैं? कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं आई है। और हमारा तो पूरा वहाँ का रोड ही नहीं बना है, वहाँ का तो सभासद कोई आता ही नहीं देखने। पहले से ऑलरेडी गंदगी थी और बाढ़ आ गया और कोई आता भी नहीं देखने। बाढ़ जाने के बाद ना कोई दवाई ना दवा कुछ नहीं डालने आते, ना घर घर। आप लोकेशन बताइए, छोटा बगाड़ा में कहाँ पर? छोटा बघाड़ा सब्जी मंडी बक्सी बांध के पास है हमारा घर। और क्या कह रही है, बांध निर्माण के लिए? वहाँ पे बांध नहीं बन रहा। अगर वहाँ बांध बन जाए तो हमारे घर तक पानी ना आए। मतलब हमारे क्या बहुत ही वहाँ निवासी हैं, वहाँ बांध नहीं बन रहा है। हमारे भतीजी का घर पानी में डूब गया है और इसकी मदद की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। बहुत परेशान है, इसका ना कोई खाने रहने का कोई नहीं है ठिकाना, कोई दे नहीं रहा है मदद। और इसका या तो घर का पूरा, योगी जी से हमारी अपील है कि हमारी लड़की का सुनवाई करें, हमारी लड़की का मदद की जाए, हमारी लड़की को पैसे दिए जाएं। उसका घर पूरा गिर गया है, डूब गया है, उसका घर बनवाया जाए, उसका बांध बनवाया जाए। बक्सी बांध के नीचे रहती हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रयागराज में सक्रिय हैं। कुछ यहाँ पर लोग आए हैं, किसी के लिए बाढ़ आफत बनी है तो कई लोगों के लिए यहाँ बाढ़ देखने भी लोग आए हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं तो यहीं प्रयागराज से हूँ, छोटा बगाड़ा रहता हूँ जी। और यहाँ की स्थिति जो है, एक समय था यहाँ जो है जब कुंभ हुआ था तो यहाँ पर जो है लेजर शो होता था। आज बाढ़ से प्रभावित इतना है, इतना बाढ़
उठान पे है कि ये 2013 में जो है ये हुआ था। उसके पहले जो है 83 में हुआ था, लेकिन 13 का रिकॉर्ड जो टूट रहा है ये बाढ़। तो 13 का रिकॉर्ड लगभग अब टूटने की कगार पर आ चुका है, ऐसा कहना है यहाँ के जो वाशिंदे हैं, जो यहाँ के लोग हैं। तो हमने आपको लगातार गंगा के दृश्य दिखाए, यमुना के दृश्य दिखाए और यहाँ पर उफनाती विहंगम यमुना नदी की तस्वीरें हैं। जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से चपेट में आ चुके हैं और जो कि रिवर बेल्ट में जो मकान बनाए गए हैं वहाँ से लोगों को अब हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। और ये ड्रोन भी आप देख सकते हैं जो कि तमाम यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये बेहद निचले इलाके तक लोग आ चुके हैं, पर्यटक के तौर पर भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन जो है तमाम तरह से निगरानी करता हुआ नज़र आ रहा है और प्रयागराज में लगातार जो गंगा और यमुना का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। योगी ने टीम 11 का भी गठन यहाँ पर किया है, जिससे कि जो आपदाकालीन ये जो स्थिति है इससे जल्द निपटा जा सके। उत्तर प्रदेश के 14 ऐसे ज़िले हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। तो फिलहाल ये संगम नगरी त्रिवेणी संगम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।